हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में क्या करेंगे, अमाइंस चैप्टर को पूरी तरह से एंड करेंगे, समझे ना। तो बिल्कुल वीडियो के अंत तक सब लोग बने रहिएगा। आज के इस सेशन में बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस को हम लोग क्या करेंगे, डील करेंगे। ये सेशन आपका लगभग आपको 1 आवर्स का हो सकता है, समझे ना, 1 आवर का हो सकता है, ठीक है। तो बिल्कुल वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों में, समझे ना। अब इस चैप्टर को एंड करते ही आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो भी मेन चैप्टर्स था 4 का 4 चैप्टर वो आपको फिनिश हो चुका है, मतलब फिनिश हो जाएगा, ठीक है ना। और जितने भी आपको जो भी बच्चे अगर नहीं देखेंगे वीडियो तो सारे के सारे सेशन को देख लीजिएगा, ताकि एनसीईआरटी का जितने भी रिएक्शंस है ना वो पूरी तरीके से दिमाग में सेट हो जाएगा। क्योंकि एक एक रिएक्शंस का क्या किए मैकेनिज्म बताए हैं, जिसका मैकेनिज्म का नीड नहीं था, समझना, जो एक्चुअली था मेटर कैटलिस्ट से रिलेटेड, तो उसका मैकेनिज्म नहीं बताया। क्योंकि उसका मैकेनिज्म क्या होता है, आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जरिए नहीं होता है। उसका मैकेनिज्म क्या होता है, सरफेस केमिस्ट्री के जरिए होता है। तो जो भी सरफेस टाइप का फिनोमेना वाला था तो उसको हम लोग क्या किए, नहीं डील किए हैं। बाकी का जितने भी था उसको हम लोग डील कर चुके हैं। तो बिल्कुल आप लोग सब लोग क्या करेगा, सारे के सारे मैकेनिज्म को ध्यान में रखिएगा। मैकेनिज्म ध्यान रखिएगा तभी आपको रिएक्शंस क्या होगा, ध्यान में रहेगा। नहीं तो सारा का सारा रिएक्शंस ऐसा लगेगा कि रटना पड़ेगा, समझे बात ना जी। तो आज के इस सेशन में बिल्कुल अंत तक बने रहिएगा, समझे ना। किसी भी तरह का दिक्कत होगा तो कॉमेंट बॉक्स में आप बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज से पहले क्या कर चुके हैं हम लोग जी, बहुत सारे रिएक्शंस का डिस्कशन कर चुके हैं, ठीक है ना जी। और आज के इस सेशन में क्या है, जैसे आपको केमिकल प्रॉपर्टी जो बता रहे थे तो उसमें पहला रिएक्शंस का हम लोग शायद डिस्कशन किए थे, अल्काइलेशन। ये आपको इस चैप्टर के स्टार्टिंग में भी बताए आपको ये रिएक्शन, समझे ना। और फिर से बता रहे हैं, देखिएगा सब लोग ध्यान से। अल्काइलेशन में क्या होगा ना कि हम लोग अल्काइल अमाइन का रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, तो अल्काइल हैलाइड के साथ कराएंगे। और वहाँ पे क्या होगा आपका जी, वो आपको जैसे 1 डिग्री अमाइन है तो 2 डिग्री में कन्वर्ट होगा, 2 डिग्री है तो 3 डिग्री में कन्वर्ट होगा, इस प्रकार से, समझे बात ना जी। तो देखिएगा सब लोग ध्यान से, ये क्या है, आपको अल्काइल अमाइन है, ये आपको अल्काइल अमाइन है। और आप इसका क्या कर रहे हैं जी, किसी और अल्काइल हैलाइड से रिएक्शन करा रहे हैं, समझा ना। इसके पास क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव होगा, इसके पास पार्शियल नेगेटिव होगा। यहाँ पे देख सकते हैं इसका अटैक क्या होगा, इस पर होगा। और अटैक होने के बाद क्या होगा, ये आपको R और NHR डैश इस प्रकार से जुड़ गया और आपको HX निकल जाएगा, ठीक है ना जी। ये रिएक्शन यहीं तक नहीं रुकता है, आप लोग को बताए भी थे कि ये रिएक्शन से जब तक इसका सारा का सारा हाइड्रोजन खत्म ना हो जाता है तब तक क्या होगा, रिएक्शन ये स्टॉप नहीं होगा, समझे ना। तो देखिएगा सब लोग ध्यान से, फिर से क्या करेंगे, इसका रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, R डैश या R डबल डैश X के साथ, समझे ना। तो फिर से इसका अटैक क्या होगा, यहाँ होगा। तो क्या होगा, RN R डैश R डबल डैश, इस प्रकार से, है कि नहीं। अगेन क्या होगा, इसका रिएक्शन करा देंगे किसके साथ जी, R है ना, R 4 ठो डैश है ना। तो यहाँ से देख सकते हैं, अच्छा ये डबल डैश था, 3 डैश हो गया यहाँ पे X। तो फिर से क्या होगा, इसका अटैक इस पे होगा और ये क्वार्टरनरी टाइप का क्या करेगा, आपको ये कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा, प्लस और X माइनस। तो मतलब अल्काइलेशन में क्या होता है ना, हम लोग अल्काइल हैलाइड से रिएक्शन कराते हैं किसका जी, अमाइन का। तो क्या होगा, ये इस तरीके से रिएक्शन कर करके और तब कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, समझे बात ना जी। चलिए इसको फटाक से जल्दी से लिख लीजिएगा, फिर हम नेक्स्ट रिएक्शन को मूव करते हैं। थर्ड रिएक्शन की बात हम लोग करते हैं जी। देखिएगा थर्ड रिएक्शन क्या है, एसाइलेशन। एसाइलेशन हम लोग क्या करेंगे, एसाइलेशन रिएक्शन करेंगे। सब लोग देखिए ध्यान से जी, क्या है, अल्काइल अमाइन है और इसमें किसको जोड़ने वाले हैं, एसाइल ग्रुप को जोड़ने वाले हैं। देखिएगा सब लोग, ये आपको कुछ इस प्रकार से है, ऐसा दिखा देते हैं, कार्बन ऐसा, Cl और ये R, समझे ना। अब सब लोग देखिए ध्यान से जी, ये जो लोन पेयर है ना, देखिए ये क्या है, पार्शियल पॉजिटिव सेंटर है, ये क्या है, पार्शियल नेगेटिव सेंटर है। लोन पेयर किसके तरफ मूव करके जाएगा, पॉजिटिव सेंटर की तरफ। तो ये जा करके इस पे अटैक करेगा। अब अटैक करने के बाद क्या हुआ जी, तो ये R N देख लीजिएगा, ये आपको C जैसे अटैक करेगा तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। देखिए नेगेटिव चार्ज Cl और ये था R, और यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्योंकि नाइट्रोजन जैसे बनाएगा 4 बॉन्ड तो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब यहाँ पे सब लोग देखिए ध्यान से जी, क्या होगा, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा तो कार्बन बनाने लगेगा 5 बॉन्ड, लेकिन बना तो सकता नहीं जी। तो क्या होगा, ये बॉन्ड जैसे ही शिफ्ट करेगा तो क्लोरीन भाग जाएगा और आपको ई भी हाइड्रोजन भी क्या करेगा, आपका जब क्लोरीन को देखा भागते हुए, चल 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 चलो भाई हम भी चलेंगे तुम्हारे साथ, हमको भी यहाँ नहीं रहना है, कोई दिक्कत है। तो क्लोरीन जैसे ही भागी तो हाइड्रोजन भी छोड़ के भाग गया, समझे ना। तो देख लीजिए आपका जी,
लीजिए यही तो जुड़ गया आपका जी एसाइल ग्रुप। कोई दिक्कत जी किसी को भी? तो हो तो गया क्या एसाइलेशन, है कि नहीं जी? ये क्या हुआ? एसाइलेशन कुछ इस प्रकार से हो गया। समझे बात ना जी? तो चलिए इसको नोट करिए जल्दी से। आप एसाइलेशन में एक तो इससे एसाइल हैलाइड से करा सकते हैं, है ना, और दूसरा क्या करा सकते हैं? एसिड एनहाइड्राइड से भी करा सकते हैं। देखिएगा सब लोग ध्यान से, एसिड एनहाइड्राइड के साथ कमाल देखिएगा इसका। जैसे ये मान लीजिए, ले लेते हैं, है ना, पार्सल पॉजिटिव है, पार्सल नेगेटिव है। इसका अटैक क्या होगा? यहाँ पे जाके होगा। तो यहाँ पे जाके अटैक होगा तो क्या होगा? ये फिर से क्या होगा? ये बॉन्ड इधर शिफ्ट कर जाएगा इस ऑक्सीजन के पास। तो RN CH3 माइनस ऑक्सीजन CH3, ऐसा हो गया। इसके पास क्या आ जाएगा? प्लस चार्ज आ जाएगा जी, है ना। फिर से ये इधर शिफ्ट होगा तो ये आपको इधर शिफ्ट हो जाएगा, है ना। जैसे आपका ऑक्सीजन इधर से निकला तो झट से क्या होगा? ये भी निकल जाएगा। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा आपका जी? तो यहाँ से क्या होगा? ये H+ निकलेगा, यहाँ से आपका क्या CH3CO माइनस निकलेगा। तो क्या निकल के आ जाएगा? तो ओवरऑल निकल के आ जाएगा CH3COOH, ठीक। और ये क्या बनेगा? तो RN ऑक्सीजन CH3, है ना। इस प्रकार से आपका बन गया जी। अरे कोई दिक्कत जी? यहाँ भी तो एसाइल ग्रुप जुड़ गया ना आपका आकर के। तो यही आपका क्या होता है? प्रोसेस होता है एसाइल ग्रुप का जोड़ने का, समझे ना। चलिए फटाफट नोट करते चलिए जो ऊपर से। फोर्थ पॉइंट देखिएगा सब लोग ध्यान से। फोर्थ है क्या? कार्बाइल एमीन रिएक्शन। देखिए कार्बाइल एमीन रिएक्शन, ये ना टेस्ट फॉर, सब लोग देखिए ध्यान से जी, इस रिएक्शन का इस्तेमाल क्या किया जाता है? टेस्ट फॉर प्राइमरी अमाइन। प्राइमरी अमाइन मतलब 1 डिग्री अमाइन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है एज अ टेस्ट के रूप में। मतलब समझिए ध्यान से जी, ये जो रिएक्शन है ना, ये रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ 1 डिग्री अमाइन ही देता है। और वो रिएक्शन जब होगा तो क्या होगा? एक बहुत ही घटिया सा स्मेल आएगा, समझे बात ना जी। तो उसी स्मेल से क्या होता है? पता चलता है कि आपको क्या होगा? ये 1 डिग्री अमाइन है। समझिए इसमें जो है ना हम लोग 1 डिग्री अमाइन को, ये क्या है आपको, ये क्या है? प्राइमरी अमाइन बोल सकते हैं, प्राइमरी अमाइन, ठीक है। या फिर क्या बोलेंगे जी? 1 डिग्री अमाइन। इसका हम लोग क्या करते हैं जी? किसके साथ? तो क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन कराएंगे, है ना, 3KOH का प्रेजेंस में। फिर आपका इसको हीट करेंगे तो ये आपको अल्काइल आइसोसाइनाइड दे देता है, प्लस 3KCl और प्लस क्या? 3H2O, इस प्रकार से देता है। तो ये जो है ना आपको अल्काइल आइसोसाइनाइड जो बनता है ना जी, इसका बहुत क्या होगा? गंदा सा स्मेल आता है, इसलिए क्या होगा? फाउल स्मेलिंग, बहुत गंदा से इसका क्या होगा? स्मेल आएगा जी, है ना, अल्काइल आइसोसाइनाइड का। तो ये क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी अमाइन ही देता है आपका जी। सेकेंडरी अमाइन एंड टर्शियरी अमाइन डू नॉट गिव दिस टेस्ट, है ना। ये सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइन आपका क्या होगा? ये टेस्ट नहीं देता है। इस लाइन को पहले लिखिए, फिर इसके मैकेनिज्म को बताते हैं। नहीं तो पहले मैकेनिज्म देख लीजिए जी, फिर इस लाइन को लिखिएगा। सब लोग देखिए मैकेनिज्म की बात करते हैं कि रिएक्शन कैसे होता है। मैकेनिज्म की बात करते हैं। सबसे पहले देखिएगा जी क्या होगा आपको? ये जो क्लोरोफॉर्म है, ये जो है क्लोरोफॉर्म और KOH, चलिए KOH है, इस KOH से क्या निकल के आएगा आपका जी? तो K+ और OH-। अब ये OH- क्या करेगा? शोरगुल बहुत आ रहा है अभी 10 क्लास हमको और लेना है। इसी क्लास में सारा एनर्जी खत्म कर लेंगे, बस हो जाएगा। यहाँ देखिए ध्यान से, OH- है, OH- क्या करेगा? ये क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म से क्या करेगा? H+ को निकाल लेगा ये। तो क्या बनाएगा आपका ये? H2O, CCl3, है ना। अब देखिए ध्यान से जी, आपको यहाँ से ये क्लोरीन निकलेगा तो निकल जाएगा क्लोरीन,
तो अब यहाँ से क्या होगा, ये है ना, ये इस तरीके का कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा, जिसको बोलते हैं क्या, कार्बीन बोलते हैं, नहीं जी, है ना। तो कार्बीन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, ये एक अच्छा खासा क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा, इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा। कोई दिक्कत जी किसी को भी? तो ये इलेक्ट्रोफाइल बन के तैयार है भाई साहब। अब क्या होगा, ये जो अमाइन आपके पास है ना, अमाइन आपके पास है, ये क्या करेगा, इस कार्बीन के ऊपर में अपने लोन पेयर से अटैक कर देगा, समझे ना। तो जैसे ही अटैक करके जोड़ेगा इसको, तो क्या होगा, आर, देखिए NH, यहाँ हाइड्रोजन दिखा दीजिए, इससे जोड़ दिया किसको, Cl को। इसके पास ऑलरेडी एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था और ये अपना पूरा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे करके इसको जोड़ा है, जिसके वजह से इसके ऊपर में आएगा निगेटिव चार्ज और इसके ऊपर में आएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये अपना पूरा इलेक्ट्रॉन दे करके इसको जोड़ा है। तो इसके ऊपर में क्या आएगा, निगेटिव चार्ज, इसके ऊपर में क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसको ऐसा लग रहा है कि हमको एक इलेक्ट्रॉन इससे मिल गया जी। कोई दिक्कत जी किसी को भी, है ना। तो ये इस प्रकार से हो गया पॉजिटिव चार्ज, ये निगेटिव चार्ज। अब देखिएगा, ये बॉन्ड आपको यहाँ शिफ्ट करेगा और H+ के रूप में फ्रीज होगा ना, तो वो H+ क्या होगा, मूव करके इसके पास चला जाएगा। चलिए देखते जाइएगा सब लोग रिएक्शन को, क्या होगा, H+ मूव करके यहाँ चला गया, तो ये क्या होगा आपको, ये RNH लोन पेयर अब आ गया इसके पास, अब H है ना, Cl और ये Cl इस प्रकार से आ गया, ठीक है। 3 ठो हम लोग क्या किए थे जी, KOH लिए थे, याद होगा आप लोग को जी, इधर मेंशन भी है, 3 ठो KOH लिया गया। एक OH का इस्तेमाल हुआ था क्या, क्लोरोफॉर्म को कार्बीन में कन्वर्ट करने के लिए। अब 2 OH- बचा हुआ है ना, इसी दोनों हाइड्रोजन को हटाने में काम आएगा। कोई दिक्कत जी किसी को भी? तो चलिए एक बार अब आएगा क्या जी, OH- आएगा, OH- आएगा। चलिए लीजिए, एक OH- आ गया। अब इसका अटैक क्या होगा, इस हाइड्रोजन पे होगा। तो जैसे ही इस हाइड्रोजन पे होगा, तो इस H+ को जैसे ही हटाएगा, तो इसके पास फिर से आ जाएगा क्या जी, निगेटिव चार्ज आएगा कि नहीं जी, क्योंकि क्या होगा, H+ को हटाएगा तो उसका पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचेगा ना जी, है कि नहीं। चलिए तो आएगा जी इसके पास क्या, निगेटिव चार्ज। तो जैसे ही आपको क्या करेगा, इसको हटाएगा, इसको जैसे ही हटाएगा तो ये भी क्या होगा, भाग जाएगा इधर। जैसे ही OH- इस H+ को हटाएगा तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा, है ना, निगेटिव चार्ज आएगा, तो वैसे ही क्या होगा, उसी टाइम में क्या होगा, आपका Cl- भाग जाएगा यहाँ से। तो चलिए यहाँ से क्या निकल के आ गया आपका जी, H+ तो निकला ही और साथ साथ Cl- भी निकल जाएगा। तो क्या बनेगा, RNHC, इसके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, निगेटिव चार्ज नहीं रहेगा, समझे ना, क्लोरीन। ऐसा हो गया क्योंकि एक तरफ से क्लोरीन भागा है, एक तरफ से 2 का 2 इलेक्ट्रॉन ले करके भागा है, तो जो निगेटिव चार्ज आना था वो अब नहीं आ पाएगा इसके पास। तो ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन था, ये एज अ लोन पेयर के रूप में यहाँ बचा रह गया जी। फिर से क्या बन गया, कार्बीन टाइप का बन गया ये। कोई दिक्कत जी किसी को भी? अब क्या होगा, एक और बार आपको क्या आएगा, OH- आएगा। अब इस OH- का ध्यान इस पे है, तो ये झट से क्या होगा, ये इधर शिफ्ट कर जाएगा और आपका ये फिर से क्या, क्लोरीन क्या होगा, भाग जाएगा। तो आपको क्या फिर से क्या हुआ, HCl निकल गया यहाँ से, और ये क्या बन गया, RN लोन पेयर डबल बॉन्ड C, है ना। इसके पास आपका पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक बचा हो रहा है, समझे बात ना जी। अब क्या होगा आपका जी, ऐसा बन गया, है ना। फिर से क्या होगा, ये आपको ये इधर शिफ्ट करेगा और ये क्या बन गया आपका जी, R, ठीक है, प्लस इस प्रकार से, है कि नहीं जी। तो यही तो है आपका जी अल्काइल आइसोसाइनाइड, इसी को तो ऐसे दिखाते हैं जी। तो बन के तैयार हुआ ना आपका जी। इसका क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा क्या होगा, गंदा सा स्मेल रहेगा, और उसी स्मेल से क्या करेंगे हम लोग जी, पहचानेंगे कि आपका अल्काइल आइसोसाइनाइड का प्रिपरेशन हुआ है। यही रिएक्शन कौन देगा आपका जी, कौन नहीं देगा, सेकेंडरी और टर्सरी। क्यों? क्योंकि ये रिएक्शन देने के लिए उसके पास 2 हाइड्रोजन होना चाहिए था नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ, जो कि 2 हाइड्रोजन सेकेंडरी और टर्सरी में होगा नहीं। सेकेंडरी में 1 हाइड्रोजन होता है और टर्सरी में क्या होता है, 1 भी हाइड्रोजन नहीं रहता है जी, इसलिए वो आपको ये रिएक्शन नहीं देगा, लेकिन आपको अल्काइल अमाइन देगा, मीन्स प्राइमरी अमाइन आपका क्या करेगा, देगा। समझे बात ना जी। चलिए तो फटाफट आप लोग लिखना स्टार्ट करिए पीछे से। चलिए अब हम लोग चलते हैं जी नेक्स्ट रिएक्शन की ओर। ये क्या है आपका जी, फॉर्मेशन ऑफ डाइजोनियम साल्ट। देखिए
इसका प्रिपरेशन हम लोग एक बार और कर चुके हैं, समझे बात ना जी। और फिर से क्या करते हैं अभी करके दिखाएंगे, ठीक है ना। और एक और बार आपको आएगा इसी चैप्टर में, समझे बात ना जी, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा कि जो मैकेनिज्म बता रहे हैं उसको एकदम ध्यान रखिएगा, समझे ना। चलिए RnH2 के साथ ना हम लोग किसका रिएक्शन कराएंगे, तो HNO2 का क्या लेंगे जिसके साथ में NaNO2 और प्लस HCl, समझे ना, ठीक है। चलिए फिर क्या बनेगा आपका, ये Rn2 प्लस बनेगा, Cl माइनस बनेगा। फिर इसका क्या करेंगे हम लोग जी, H2O के साथ रिएक्शन कराएंगे, समझे ना। H2O के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये क्या बन जाएगा, ROH प्लस N2 और प्लस HCl। इस तरीके का देखिए रिएक्शन काफ़ी सिंपल है, समझे ना, लेकिन इसका मैकेनिज्म थोड़ा टेढ़ा है, समझे बात ना जी, है ना। चलिए देखिएगा सब लोग ध्यान से जी, इसके मैकेनिज्म की ओर चलते हैं। देखिए ये जो लिखे ना डाइजोनियम साल्ट जो लिखे ना, वो क्या है, डाइजोनियम साल्ट आपका यही है। डाइजो लगने का मतलब ही क्या होता है, नाइट्रोजन जब बॉन्ड बना रहा होगा उसको क्या बोलेंगे, डाइजो। और डाइजोनियम लग गया, ईएम किस में लगता है आपका जी, पॉजिटिव चार्ज वाले में। तो देखिए इसके ऊपर में क्या है, प्लस चार्ज है ना। डाइजो मीन्स क्या, N2 के ऊपर में क्या प्लस चार्ज है ना जी, इसलिए तो इसका नाम क्या है, डाइजोनियम, समझे ना। और Cl माइनस लग गया तो डाइजोनियम साल्ट हो गया है कि नहीं। चलिए तो हम लोग क्या करने वाले हैं ना, इसी डाइजोनियम साल्ट का प्रिपरेशन करने वाले हैं, देखते हैं कि रिएक्शन कैसे होता है, समझे ना। चलिए HNO2 जो लिया गया है ना, ये आपको क्या होता है ना, अनस्टेबल एसिड होता है। जैसे कि देखिए HNO2 हो गया है ना, आपको HI हो गया, आपको ये हो गया H2CO3 हो गया। ये सब जो एसिड है जब भी आपको लेना होगा तो आपको एट द सेम टाइम बनाना पड़ेगा। PI3 हो गया, ये सब जो कंपाउंड हो गया आपको एट द सेम टाइम जब आपको यूज करना है तब उसको बनाना पड़ेगा, है कि नहीं जी, है ना। क्योंकि इसका स्टेबिलिटी क्या होता है, नहीं होता है। मतलब क्या होगा, लेबोरेटरी में अगर ढूंढेंगे तो ये सब चीज़ नहीं मिलेगा। लेबोरेटरी में वही चीज़ मिलेगा जो क्या होगा, स्टेबल चीज़ें होगा, जो बहुत पहले से बना के रखा हुआ है, तो उसको ऐसे ही रखा हुआ बोतल में बंद करके, तो बिल्कुल आपका क्या प्रिजर्व्ड है, उसके केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंजिंग नहीं आया है। अब जैसे मान लीजिए आप H2CO3 को रखते हैं लेबोरेटरी में प्रिजर्व करके, तो क्या होगा, 2 से 3 दिन के अंदर में क्या होगा, टूट करके, 2 से 3 दिन नहीं, मतलब मान लीजिए थोड़ा भी ढक्कन खुला रहा तो क्या होगा, तो एक ही दिन के अंदर में पूरा का पूरा क्या होगा, H2O अलग और CO2 अलग हो जाएगा। मतलब क्या होगा, आपके पास जो बचेगा सिर्फ और सिर्फ उस बोतल में वो क्या बचेगा जी, सिर्फ और सिर्फ पानी बचेगा जी, है कि नहीं। उसी तरीके से HNO2 की बात करेंगे तो HNO2 भी क्या होगा, जैसे उसको बंद करके रखेंगे, है ना, तो वो क्या होगा, ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो ऑक्सीडाइज होकर के किस में कन्वर्ट आपको हो जाएगा, HNO3 में कन्वर्ट हो जाएगा जी। मतलब HNO2 क्या होगा, आपको नहीं मिलेगा। तो इसलिए क्या होगा, HNO2 का जब भी यूज करना रहेगा तो सबसे पहले इसको बनाएंगे, समझ बात ना जी। तो देखिए NaNO2 और HCl का लिया गया है, ये दोनों आपका मिल करके क्या करेगा आपका जी, क्या बनाएगा, तो NaCl और प्लस HNO2 बनाएगा जी, है कि नहीं। अब ये HNO2 होता क्या है, समझिए ध्यान से, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन आपको कुछ इस प्रकार से होगा। देखिए HNO2 हो गया ना, ये इधर क्या रहेगा आपका, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रहेगा। HCl लिया गया था ना, HCl, तो HCl क्या करेगा, HCl का H प्लस क्या करेगा, इसके पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे अटैक करेगा और अटैक करके इसको कर देगा क्या, डिहाइड्रेट, मिस वाटर से निकाल दिया, तो बन गया क्या आपका जी, NO। जैसे ही इस पर अटैक करेगा तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट कर जाएगा, दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर के इसके साथ भाग जाएगा, H2 बना के निकाल दिया, और इसके पास क्या आ चुका है आपका जी, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, है ना, और क्या, प्लस चार्ज। ये लोन पेयर था और क्या आपका जी, इसके जाने से क्या हुआ, इसके ऊपर में प्लस चार्ज आया। कोई दिक्कत जी किसी को भी। NO को आप ऐसे भी दिखा सकते हैं, नाइट्रोजन, लोन पेयर, प्लस चार्ज, और ऐसे भी दिखा सकते हैं आप जी, है कि नहीं। तो ये क्या जनरेट हो गया आपका जी, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया। अब इधर ये जिधर देखिएगा इलेक्ट्रॉन उस तरफ क्या करेगा, अटैक करेगा जी। तो सबसे पहले क्या हुआ, आपको NaNO2 जो है HCl से कंबाइन किया, कंबाइन करने का क्या बनाया, NaCl बनाया, HNO2 बनाया। अब ये HNO2 पे क्या होगा, H प्लस का जो एसिड था, HCl था एसिड, उसके H प्लस का अटैक होकर के इससे H2 निकाल देगा, बन जाएगा क्या, NO प्लस बन जाएगा। अब इस NO प्लस का अटैक किस पे होगा आपका जी, तो आपको अमाइंस के नाइट्रोजन पे होगा, जहाँ पे लोन पे इलेक्ट्रॉन था, क्योंकि ये क्या बन चुका है, इलेक्ट्रोफाइल बन चुका है, समझे ना। चलिए तो अब सब लोग देखिएगा, ये रहा आपका जी अमाइन, ठीक। अब देखिए ये रहा आपका क्या, नाइट्रोसाइल ग्रुप। अब देखिए इसका अटैक क्या होगा, इस पे होगा, ये क्या होगा, ये कुछ ऐसा बनेगा, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, लोन पेयर, आराम से क्या हुआ, इसके पास इस तरीके से आ गया, इसके पास प्लस चार्ज बन गया जी, है कि नहीं। कोई दिक्कत जी किसी को भी। चलिए तो अब सब लोग देखिएगा, सब लोग ध्यान से जी, यहाँ पे क्या हुआ, इस नाइट्रोजन के पास आ गया प्लस चार्ज, क्योंकि अपना पूरा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको दे करके जोड़ लिया इससे खुद को, समझे ना। चलिए तो क्या होगा, अब यहाँ से ना आपको
प्लस चार्ज है तो बड़ा बेचैन रहेगा, तो इसका पूरा बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा और ये हाइड्रोजन क्या होगा, इसके तरफ मूव करके चला जाएगा जी, है कि नहीं? कोई दिक्कत जी किसी को भी? तो चलिए ये क्या हुआ, RNH लोन पेयर, क्योंकि पूरा का पूरा दोनों इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कर गया था, लोन पेयर। अब नाइट्रोजन है ना, और यहाँ पे ऑक्सीजन, और फिर देखिए आपका जी क्या हुआ, हाइड्रोजन इससे जुड़ गया, इसके पास आ गया प्लस चार्ज, ऐसा आ गया जी। कोई दिक्कत है किसी को भी? अब सब लोग देखिए ध्यान से जी, ये इधर शिफ्ट करेगा और ये क्या होगा, इधर शिफ्ट करेगा, क्योंकि है प्लस चार्ज इसके पास। तो चलिए ये क्या हुआ, नाइट्रोजन, सॉरी ये आपको लोन पेयर तो रहा ना इसके पास, ये क्या बना रहा है आपका जी, प्लस चार्ज फिर से बन जाएगा, नाइट्रोजन ऐसा बना लिया, है कि नहीं? इसका पॉजिटिव चार्ज गायब हो गया क्योंकि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट किया है, तो पॉजिटिव चार्ज हो गया गायब, समझे ना? और ये क्या बना रहा है, नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बनाने लगा, तो इसके पास आ गया प्लस चार्ज, ठीक है। चलिए अब सब लोग देखिएगा ध्यान से जी, सब लोग यहाँ पे हाइड्रोजन है, फिर से यहाँ पे जी सॉरी नाइट्रोजन है, प्लस चार्ज है, फिर से क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और ये H+ मूव करके इसके तरफ चला जाएगा। तो देखिए आपका जी क्या होगा, अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया तो प्लस चार्ज इसका हो जाएगा गायब, लूज किया इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन आ जाएगा एज अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के रूप में, तो यहाँ पे ऐसे दिखा देंगे, नाइट्रोजन ये डबल बॉन्ड। अब देखिएगा ऑक्सीजन फिर से क्या हुआ आपका जी, 2 हाइड्रोजन जुड़ गया, एक लोन पेयर ऑलरेडी था ही, एक लोन पेयर से ये H+ आके जुड़ जाएगा, तो इसके पास आ जाएगा क्या, प्लस चार्ज। कोई दिक्कत जी किसी को भी, है ना? हो गया आपका जी। अब आराम से क्या होगा, ये इधर शिफ्ट करेगा और क्या होगा, ये बेचारा इधर शिफ्ट करके भाग जाएगा ये, तो ये क्या हुआ, R ये N प्लस चार्ज लोन पेयर और ये आपको H2O इस तरीके से चला गया, है कि नहीं जी? अब देखिए जी आपका इसके पास क्या है, प्लस चार्ज है, तो आपको इस रिएक्शन मिक्सचर में Cl- भी तो घूम रहा था ना जी, घूम रहा था कि नहीं घूम रहा था जी? अरे NaCl वाला Cl-, तो वो Cl- से कंबाइन करके क्या करेगा, Cl- से कंबाइन करके ये RN2 प्लस Cl- का फॉर्मेशन करेगा, और यही तो है क्या, डाइजोनियम साल्ट, डाइजोनियम क्लोराइड। कोई दिक्कत जी किसी को भी, है ना? यही आपका क्या जी, डाइजोनियम क्लोराइड है, समझे बात ना जी? चलिए लिख लीजिए फटाफट मैकेनिज्म। चलिए नेक्स्ट लिखिएगा, रिएक्शन विथ बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, है ना? रिएक्शन विथ बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराएंगे, समझे ना? देखिएगा सब लोग ध्यान से, ये भी जो है ना आपको क्या है, टेस्ट फॉर आपको 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइन है, समझे ना? लिख सकते हैं इसको जी, टेस्ट फॉर 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइन। कैसे टेस्ट देता है इसको देखेंगे अभी ध्यान से, ठीक है ना? याद रखिएगा 1 डिग्री आपका क्या होगा जी, आपका ज़्यादा फेवरेबल होगा, 3 डिग्री बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं होगा, रिएक्शन ही नहीं करेगा, समझे ना जी? 2 डिग्री रिएक्शन करेगा, लेकिन क्या होगा, आपको अल्काली में मिस बेस में डिजोल्व नहीं होगा, समझे ना? चलिए दिखाते हैं रिएक्शन कैसे होता है। हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड ले लेंगे, देखिए ये हो गया Cl, ठीक है ना? अब क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे जी, ये अल्काइल अमाइन को लेंगे, समझे बात ना जी, अल्काइल अमाइन को। अब देखिएगा सब लोग ध्यान से, ये क्या है ना, ये क्या है, पार्शियल पॉजिटिव सेंटर है, सल्फोनाइल का सल्फर जो है ना पार्शियल पॉजिटिव सेंटर है, क्योंकि इससे हर तरफ से क्या है आपका जी, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन क्लोरीन तीनों का क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा हुआ है। ये लोन पेयर से क्या होगा, इस पे अटैक हो सकता है, जैसे अटैक होगा, जैसे आक्रमण होगा तो ये इधर चढ़ जाएगा। तो अब देखिएगा सब लोग ध्यान से, ये आपको कुछ ऐसा बन गया, ये ऑक्सीजन, ये क्या क्लोरीन ऊपर, ये नाइट्रोजन इधर से, हाइड्रोजन हाइड्रोजन प्लस चार्ज, और ये अब देखिए प्लस चार्ज इसके पास है, तो ये क्या रहेगा, बेचैन रहेगा अपना चार्ज को लूज करने के लिए, समझे ना? इसके पास माइनस चार्ज है तो अपना भी चार्ज को लूज करने के लिए बेचैन रहेगा। इसका पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा वापस आपका जहां से था वहीं पे आएगा, है कि नहीं जी? इसका पूरा का पूरा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, नाइट्रोजन के पास आएगा, ठीक है ना जी? तो अब क्या होगा आपका जी,
किसी न किसी को तो छोड़ के जाना पड़ेगा आपका जी। तो ये H प्लस का मतलब हाइड्रोजन का जो पूरा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के ऊपर शिफ्ट कर रहा है, यहाँ से आज़ाद कौन होगा H प्लस। फिर क्या होगा, यहाँ पे जैसे ही पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा तो 6 बॉन्ड से ज़्यादा तो थोड़ी ना सल्फर बनाता है ना। इसको ये जैसे यहाँ आएगा तो 6 बॉन्ड बनाने लगेगा, तो फिर आपको इसमें जो 2 इलेक्ट्रॉन है ना, ये पूरी तरीके से शिफ्ट होकर के भागेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे Cl माइनस, यहाँ पे क्या होगा H प्लस, क्या बन के निकला, HCl बन के निकला। तो HCl बन के निकला तो ये कुछ ऐसा कंपाउंड बन जाएगा। देखिए ये कुछ ऐसा कंपाउंड बन गया, नाइट्रोजन, ये हाइड्रोजन, ठीक है, और आपको क्या होगा, ये R। अब सब लोग ध्यान से देखिएगा, ये जो हाइड्रोजन है ना, ये हाइड्रोजन ये बहुत आपका एसिडिक होगा, मोस्ट एसिडिक, समझे बात ना जी, है ना। ये क्या होगा, बहुत ज़्यादा एसिडिक हाइड्रोजन होगा ये मतलब जैसे ही क्या होगा ना, जैसे ही इसको बेस उस मिलेगा, फटाक से क्या होगा, मूव करके भाग जाएगा। क्यों, इसके पास एसिडिक कैरेक्टर क्यों है जी, क्योंकि जैसे ही H प्लस को त्यागेगा तो यहाँ पे जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा वो आराम से रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो सकता है जी। हो सकता है कि नहीं हो सकता है जी। अगर हम इसके एसिडिक कैरेक्टर की थोड़ा सा बात कर लेते हैं तो देखिए तो ध्यान से सब लोग जी, ये जैसे ही मान लीजिए कोई भी बेस आता है, अगर कोई बेस आता है तो ये झट से क्या होगा, भागेगा। अब भागेगा भाई साहब, तो ये क्या बनाएगा आपका जी, देखिए ये क्या होगा, ये आपको यहाँ आएगा, ये झट से क्या होगा, इधर शिफ्ट कर जाएगा जी। तो इधर शिफ्ट करेगा तो क्या होगा, देख रहे हैं ना, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो गया ना जी। ये क्या हुआ, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो गया, है ना। मतलब आपको क्या होगा, ये क्या होगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। तो रेजोनेंस स्टेबलाइज हो गया ना जी, जिस कारण से क्या होगा आपका, इसका क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, बहुत अच्छा रहेगा। और एसिडिक एक्टर इसके पास है, इसलिए तो क्या रहेगा आपका जी, ये वाटर में सॉल्युबल रहेगा आराम से, सॉरी वाटर कह रहे हैं, उसमें बेस में, है ना। अगर बेस में डिजोल्व करने की बात करें तो आराम से सॉल्युबल रहेगा जी, क्योंकि ये क्या है, H प्लस आराम से दे सकता है किसी को। H प्लस देगा तो क्या होगा, इसके पास क्या आएगा, निगेटिव चार्ज आएगा। निगेटिव चार्ज को बेस का क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, सॉल्वेट करेगा कि नहीं करेगा जी, है कि नहीं। तो इसके पास हाइड्रोजन है तब ना जी। अगर इसको 2 डिग्री की बात करते हैं, 2 डिग्री की बात कर लेते हैं, अगर 2 डिग्री रहता तो इस हाइड्रोजन के प्लेस पे कौन रहता, अल्काली ग्रुप रहता। और अल्काली ग्रुप, अल्काली मीन्स क्या, अल्काली नहीं, अल्काइल ग्रुप रहता। अरे कार्बन का ग्रुप रहता जी, तो कार्बन का ग्रुप रहता तो वो थोड़ी ना भागता जी आपका, वो थोड़ी ना H प्लस के रूप में भागता। तो मतलब आपको क्या होता, उसके पास एसिडिक स्ट्रेंथ ही नहीं रहता जी। एसिडिक स्ट्रेंथ नहीं रहता तो अल्काली में मीन्स बेस में डिजोल्व नहीं होता आपका जी, है कि नहीं। अगर 3 डिग्री की बात करते हैं तो 3 डिग्री क्या होगा आपका जी, 3 डिग्री क्या होगा, तो 3 डिग्री जैसे आपको यहाँ पे जाके अटैक तो कर दिया, अब हटने की बारी आई तो कोई भी आपका क्या होगा, अल्काली ग्रुप हटना नहीं चाहेगा जी। हटना नहीं चाहेगा तो क्या होगा आपका जी, आपको मतलब ये जुड़ना क्या होगा, इसका बड़ा दुविधा में इसको डाल देगा जी, है कि नहीं। दूसरी बात क्या है कि जो 3 आपका अल्काली ग्रुप रहेगा लगा हुआ, तो थोड़ा सा बल्की टाइप का हो जाएगा ग्रुप जी, जिसका अटैक भी यहाँ पे थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाएगा जी, क्योंकि क्लोरीन है, ऑक्सीजन लगा हुआ है, एक तरफ बेंजीन लगा हुआ है। ये खुद भारी भरकम ये जा रहा है किसी ऐसे जगह पे अटैक करने के लिए जहाँ पे क्या खुद भीड़ भाड़ है, कैसे अटैक कर पाएगा, समझा ना। तो इसलिए 3 डिग्री जो होता है ना, वो ये आपको रिएक्शन नहीं देगा। 2 डिग्री देगा तो, लेकिन क्या करेगा, वो एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करेगा, क्योंकि उसके पास क्या है, आपको रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम तो है नहीं जी, है ना। इस कारण से क्या होगा, आपको सिर्फ 1 डिग्री क्या होगा, ये रिएक्शन देगा। और 1 डिग्री रिएक्शन देने के बाद क्या करेगा, वो अल्काली में मतलब सॉल्युबल रहेगा। 2 डिग्री देगा रिएक्शन, लेकिन क्या होगा, अल्काली में सॉल्युबल नहीं रहेगा। और 3 डिग्री रिएक्शन देगा ही नहीं जी। तो इस पॉइंट को जल्दी से हम लिख देते हैं जी, है ना। 1 डिग्री अमाइन gives this product, gives this acidic product, and therefore it is soluble in alkali। अल्काली का मतलब बेस, ठीक है। फिर देखिए जी, 2 डिग्री अमाइन gives this reaction but not doesn't have acidic nature
एंड देयरफॉर इनसॉल्युबल इन बेस। बेस में क्या होगा? इनसॉल्युबल होगा। और लास्ट देख लीजिए जी 3 डिग्री अमाइन डजंट रिएक्ट, ये रिएक्ट ही नहीं कर पाएगा जी, है कि नहीं? कोई दिक्कत जी किसी को भी? एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो है ना, ये जो है आपको बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, इसको हम लोग बोलते हैं हिंसबर्ग रिएजेंट। और ये जो टेस्ट हो गया ना, टेस्ट हो गया, इसको बोलते हैं हिंसबर्ग टेस्ट बोलते हैं, है ना? कोई दिक्कत जी किसी को भी? एंड दिस टेस्ट फॉर डिग्री ऑफ अमाइन इज कॉल्ड हिंसबर्ग टेस्ट। ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो कितने सारे टेस्ट आते जा रहे हैं, सारे टेस्ट को एक बार उठा करके ना हम जनवरी के टाइम में क्या करेंगे, आपको टेस्ट का एक वीडियो सीरीज अलग से बनाएंगे, समझे ना, जिसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे टेस्ट अवेलेबल होंगे। समझे बात ना जी? चलिए ठीक है, चलिए आप लोग फटाफट इसको लिखते जाइए। नेक्स्ट रिएक्शन आप लोग लिखिएगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, समझे ना? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखिए जी, आपके पास सबसे पहला जो है ना दे रखा है कि आपका ब्रोमिनेशन। कई बार देखिए हम लोग रिएक्शन करा भी चुके हैं। ये जैसे आपको एनिलीन है, ठीक है? अब देखिए एनिलीन है तो ये क्या करता है आपका जी, ये NH2 ग्रुप क्या होता है? एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है। किसके लिए? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए। जो क्या करेगा, इस वाले पोजीशन पे, इस वाले पोजीशन पे और इस वाले पोजीशन पे क्या करेगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज को लाएगा, मतलब रेजोनेंस की वजह से। समझे बात ना जी? है ना? तो क्या करेंगे, अगर इसके साथ हम Br2 और H2O का इस्तेमाल करते हैं तो ये जो है ना तीनों जगह Br को ऐड कर देगा। है ना? इस तरीके का क्या करेगा, कंपाउंड का फॉर्मेशन कर देगा। अगर आप इसके साथ करते हैं किसका रिएक्शन जी, Br2 को FeBr3 के साथ, तो ये क्या करेगा आपका जी, ये इस तरीके का रिएक्शन दे सकता है। समझे ना? इस तरीके क्या होगा आपका रिएक्शन दे सकता है। लेकिन क्या होगा, देने का चांसेस थोड़ा घट जाएगा, है ना? ये आपको इस तरीके का आपको प्रोडक्ट देने का चांसेस थोड़ा घटेगा। क्यों घटेगा ना, इसके बारे में हम आगे थोड़ा सा चर्चा करेंगे। क्योंकि ना ये क्या होता है ना, लेविस एसिड होता है। तो लेविस एसिड क्या होगा आपका जी, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो हो सकता है कि FeBr3 ना इसके पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की तरफ भी अट्रैक्ट हो जाए। समझे बात ना जी? इसलिए ये देने का चांसेस थोड़ा सा क्या होगा आपका जी, घटेगा। समझे बात ना जी? जैसा आपको बाकी केसेस में होता था, है ना? जैसे मान लीजिए क्या करते थे, टॉलिन के साथ रिएक्शन कराते थे तो वहाँ पे इजीली हो जाता था जी, है कि नहीं? तो बाकी के साथ जो रिएक्शन होता था उसके कंपेरिजन थोड़ा सा डिक्रीज करेगा। अब वही अगर क्या करेंगे जी, अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं तो और दिखाएंगे आपको जी, है ना? ये बात तो समझ में आ गया। ठीक, उसी तरीके से अगर बात करेंगे एसाइलेशन की बात करेंगे, ब्रोमिनेशन था, अगर बात करेंगे जी, अच्छा चलिए एसाइलेशन की देखिए एक चीज़ इसमें लिख देते हैं आपका जी, यहाँ पे नोट करके लिख देते हैं, नोट करके लिख ही देते हैं जब बात चर्चा हुआ है तो, समझे ना? जैसे कि फ्राइडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन था ना जी आपका, है ना? तो फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन और एसाइलेशन इस केस में नहीं हो पाएगा। समझे बात ना जी? यहाँ पे लिख देते हैं फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन एंड एसाइलेशन इज नॉट पॉसिबल। अच्छा, क्यों ऐसा होता है समझिए ध्यान से। अगर आप इसका रिएक्शन कराने जाएंगे ना, ये क्या है, NH2 है, आप CH3Cl के साथ रिएक्शन कराने वाले हैं और एनहाइड्रस AlCl3 को लेने वाले हैं। ये होता है लेविस एसिड, और लेविस एसिड होता है तो इसका अटैक इस पे ना होकर के इसका अटैक क्या होगा, इस पे हो जाएगा, और इस पे होकर के ये कुछ ऐसा जाके जुड़ जाएगा। नाइट्रोजन है NH2 और AlCl3,
ये कुछ ऐसा हो जाएगा। इसलिए फ्राइडल क्राफ्ट आपको अल्काइलेशन एसाइलेशन इस केस में क्या होगा, पॉसिबल नहीं हो पाएगा। समझ बात ना जी, क्योंकि जो इलेक्ट्रोफाइल है ना वो किस पे जाके अटैक कर देगा आपका जी, NH2 वाले ग्रुप पे अटैक कर देगा, है ना। यहाँ पे इसको Cl को अटैक करके निकालना पड़ेगा, वहाँ पे पहले से अवेलेबल है लोन पे इलेक्ट्रॉन, तो इसलिए जाकर के क्या हुआ, वहाँ पे जाकर अटैक करके इस तरह से जुड़ जाएगा। यहाँ भी थोड़ा बहुत पॉसिबिलिटी बनेगा, समझे, थोड़ा बहुत पॉसिबिलिटी, जिस कारण से आपको बोले थे क्या कि इसका यील्डिंग जो होगा आपका जी वो थोड़ा कम रहेगा। कोई दिक्कत जी किसी को भी। चलिए अब यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ब्रोमिनेशन जो कराएं, जो ऑल 3 पोजिशन पे आपका क्या हो चुका है आपका जी। अगर हम चाहते हैं क्या कि सिर्फ और सिर्फ पारा पे ही हमको मिले, पारा पे एज अ मेजर के रूप में मिले, तो वो भी हम ऑब्टेंड कर सकते हैं जी। कैसे ऑब्टेंड करेंगे, उसके लिए आपको ये वाला पूरे पोर्शन को, ऊपर वाले पूरे पोर्शन को ब्लॉक करना पड़ेगा। देखिए ब्रोमीन का साइज क्या होता है, बड़ा होता है जी, है कि नहीं। ब्रोमीन का साइज क्या होगा, बड़ा होता है। तो आप ऊपर वाले पोर्शन को पूरा ब्लॉक कर देंगे। ब्लॉक कैसे करेंगे जी, इस नाइट्रोजन से किसी बड़े वाले ग्रुप को जोड़ देंगे, जो क्या करेगा, पूरा इधर का सरफेस रहेगा क्या करेगा, कवर करेगा। तो वो आपको ऑर्थो पे अटैक नहीं करने देगा ब्रोमीन को, तो वो जाकर कहाँ पे जाके जुड़ेगा, पारा पे जाके जुड़ेगा। कोई दिक्कत जी किसी को भी, समझ बात आ रहा है। हम क्या बोल रहे हैं आपको, हम ये बोल रहे हैं कि हम चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ पारा पे ऑब्टेन करना, है ना, मेजर के रूप में। तो क्या होगा, इस वाले पोर्शन को, ऊपर वाले पोर्शन क्या करना पड़ेगा, ब्लॉक करना पड़ेगा। ब्लॉक करने के लिए क्या करेंगे, किसी ऐसे कंपाउंड से रिएक्शन करा देंगे जो क्या करेगा, बड़ा सा रहेगा, बल्कियर टाइप का रहेगा। तो एग्जांपल में जरा देखिए जब जी क्या, इफ वी वांट टू ऑब्टेन पारा ब्रोमो एनिलीन as a major compound, then देखिएगा सबसे पहले इसका रिएक्शन करा देंगे किसके साथ, एसिड एनहाइड्राइड के साथ। है ना, एसिड एनहाइड्राइड के साथ। देखिए इसका अटैक क्या होगा, ये इस पे हो जाएगा, और इस पे होने के बाद क्या होगा आपका, ये कुछ ऐसा कंपाउंड का फॉर्मेशन कर देगा। ये रिएक्शन पहले हम लोग देख चुके हैं, NHCOCH3, और ये आपको क्या होगा, इससे एक हाइड्रोजन निकल करके भाग जाएगा क्या, CH3COOH बन करके। तो ये पहले इस तरीके का पहले कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब देखिए ये क्या है, काफ़ी बड़ा साइज है इसका, तो बड़ा साइज है तो इधर ये वाला पोजीशन जो रहेगा, ये वाला पोजीशन जो रहेगा, यहाँ पे स्पेस कम है, तो स्पेस कम है, तो ब्रोमीन को लगाएंगे ना, तो ब्रोमीन का रिपल्सन इसके साथ होने लगेगा। यहाँ भी लगाते हैं तो ब्रोमीन का क्या होगा, रिपल्सन होने लगेगा जी। अरे समझ में आ रहा है ना बात, हम क्या बोल रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं कि नाइट्रोजन से एक बड़े वाले ग्रुप को लगा दिए हैं, जो क्या कर लिया आपका जी, इस पूरे स्पेस को क्या किया आपका जी, वो कवर कर दिया, जिस कारण से ब्रोमीन का साइज बड़ा होता है ना, तो उस ब्रोमीन में इसमें रिपल्सन बहुत ज़्यादा होगा, है ना। ब्रोमीन अगर यहाँ लगाते हैं तो रिपल्सन क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। तो अब इसके पास क्या है, मात्र एक साइट बचा हुआ है, तो एक साइट बचा हुआ है, तो आराम से क्या कर सकते हैं, ब्रोमिनेशन क्या कर सकते हैं, हम लोग करवा सकते हैं जी। तो ब्रोमिनेशन करवाएंगे आपका, तो ब्रोमिनेशन जैसे ही करवाएंगे तो क्या होगा, इसी वाले पोजीशन में जाकर जुड़ेगा। देखिए NHCOCH3 और यहाँ पे जाके ब्रोमीन जुड़ा, ठीक ना। अब इसको हटाना पड़ेगा, वापस से इसको हटाना पड़ेगा, तो आप या तो OH- ले लीजिए या फिर H+ ले लीजिए। तो इससे क्या होगा, ये वाला पार्ट हट जाएगा, तो हटेगा तो ये क्या बना देगा आपका जी, ये कुछ ऐसा कंपाउंड का फॉर्मेशन कर देगा। तो एज अ सिंगल प्रोडक्ट के रूप में, मेजर प्रोडक्ट के रूप में क्या हुआ, हमको ये मिल गया ना जी, है कि नहीं, सिंगल प्रोडक्ट मिला, और ये पूरा 100% बाई मेजर है ना। तो इस तरह का प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया आपका जी। यही तो आपका क्या होता है प्रिपरेशन में। कोई दिक्कत जी किसी को भी। ये क्या था, ब्रोमिनेशन था, लिखिए फटाफट। नेक्स्ट बात करते हैं जी, पहला क्या था, पहला था ब्रोमिनेशन। अब नेक्स्ट आपका क्या है, नाइट्रेशन। देखिए नाइट्रेशन की बात करेंगे सब लोग, देखिएगा ध्यान से, ये थोड़ा विचित्र टाइप का रिएक्शन होगा, सब लोग देखिएगा। ये NH है, देखिए इसका क्या करेंगे हम लोग जी, नाइट्रेशन कराएंगे किसके प्रेजेंस में, HNO3 और H2SO4 के प्रेजेंस में। तो ये क्या बनेगा, थोड़ा प्रोडक्ट का जरा देखिएगा परसेंटेज, ये NH2, समझे ना, ये आपको यहां पे लगा क्या, NO2, ये मात्र 2%, ये लगा आपका जी क्या, ये 47%, और फिर ये लगा क्या, NO2 यहां भी
है ना, ये क्या 53%। अब सब लोग देखिएगा ध्यान से जी, है ना, सब लोग देखिएगा ध्यान से, ये आप नाइट्रेशन कराएं तो इस तरीके का प्रोडक्ट का फॉर्मेशन, नाइट्रो मीन्स क्या आपका, ये ऑर्थो फॉर्म का क्या आपका जी मात्र 2% था, मेटा का कितना 47% और पारा का कितना आपका जी 53%, इस तरीके का है कि नहीं जी। क्यों हुआ ऐसा, इसका तो नहीं होना चाहिए, जबकि आपका क्या होता है, नाइट्रो जो ग्रुप होता है ये क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल होता है। तो इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलेगा, ऑर्थो पे और पारा पे मिलेगा। तो मेटा पे भाई कैसे जाके जुड़ गया, मेटा पे कैसे 47% हो गया। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब साफ है कि पक्का क्या होगा, मेटा पे भी इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी हाई होगा जैसे कि ऑर्थो पारा पे था जी, है कि नहीं। तो इसके पीछे का क्या लॉजिक है उसको जरा समझते हैं, देखिएगा सब लोग ध्यान से। यहाँ पे जो एसिड जो लिया गया ना, ये जो एसिडिक मीडियम लिया गया है, तो इसमें से H+ निकलेगा और निकल करके इस आपको नाइट्रोजन को क्या कर देगा, प्रोटोनेटेड कर देगा। मीन्स इसका जो लोन पेयर था ना, वो घूम घूम करके ऑर्थो पे पारा पे जो इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी बढ़ा रहा था उसको कर लेगा इंगेज। और जब इंगेज कर लिया जी तो क्या होगा आपका जी, यहाँ पे ऑर्थो पे, मेटा पे, पारा पे, हर जगह पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी सेम मिलेगा। समझिए, जो बात को बोले हैं उस बात को हम क्या करते हैं, वो आपको करके दिखाते हैं। देखिएगा सब लोग ध्यान से, ये जो है आपको एनिलीन है ना, एनिलीन है, इसके पास लोन पेयर है। हम लोग जो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड वगैरह जो लिए हैं उससे H+ निकलेगा और इस एनिलीन से कंबाइन करके ये ऐसा कंपाउंड का फॉर्मेशन कर देगा NH3+। देखिए इसके पास अब लोन पेयर बचा नहीं, इसको क्या बोलेंगे, एनिलीनियम आयन, है ना, एनिलीनियम आयन ये बन गया। इसके पास क्या है, कोई लोन पेयर नहीं है। तो अब ये पोजीशन, ये पोजीशन, ये पोजीशन, ये पोजीशन, ये पोजीशन ऑल हैव सेम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, सेम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। जब आपको रेजोनेंस, अब यहाँ पे इसका लोन पेयर है ही नहीं रेजोनेंस करने के लिए, तो इन सब के पास इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा जी। कोई दिक्कत है किसी को भी। तो अब जो प्रोडक्ट जो बनेगा, प्रोडक्ट का परसेंटेज जो डिसाइड होगा, तो कंपाउंड की सिमेट्रिसिटी के बेसिस पे क्या होगा, डिसाइड होगा। तो देखिए जी, आपका सबसे लेस सिमेट्रिक कौन होगा आपका जी, लेस सिमेट्रिक। और दूसरा बात क्या आपका जी, इंडक्टिव इफेक्ट, दोनों को ध्यान में लेके चलना पड़ेगा। NH2 ये किस में कन्वर्ट हो चुका है, NH3 में। तो ये क्या होगा, किसकी तरह काम करेगा, आपको -I ग्रुप की तरह, तो -I ग्रुप की तरह काम करेगा। तो सबसे ज़्यादा आपको -I इफेक्ट कहाँ देखने को मिलेगा, ऑर्थो पे। उसका आपको किस पे, मेटा पे। सबसे कम क्या मिलेगा, पारा पे मिलेगा जी। अरे कोई दिक्कत जी किसी को भी। ये बन चुका है क्या, आपको इस तरीके का बन चुका है, एनिलीनियम आयन इस तरीके का बन चुका है। इसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, रिंग में से खींचेगा, किसके जरिए जिपका, तो -I इफेक्ट के जरिए। क्या बन चुका है, -I ग्रुप बन चुका है। तो -I ग्रुप बन गया, तो अब क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी को यहाँ पे घटाएगा, है ना। फिर आपका क्या जी, थोड़ा सा यहाँ पे, फिर आपका सबसे कम यहाँ पे घटाएगा जी। कोई दिक्कत जी किसी को भी। तो इसलिए क्या होगा, आपको -I ग्रुप के वजह से क्या होगा, आपको अगर यहाँ पे जाके जुड़ता है परसेंटेज, अगर मान लीजिए परसेंटेज की बात करते हैं, है ना, यहाँ पे अगर जाके जुड़ता है NO2, तो आपको इसका परसेंटेज क्या होगा, बहुत कम हो जाएगा। क्योंकि -I ग्रुप के कारण आपको यहाँ का इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी क्या हो चुका होगा आपका जी, कम हो चुका होगा। रेजोनेंस के कारण सबका क्या होगा, सेम होगा, लेकिन -I आपका क्या रोल प्ले यहाँ पे करने लगेगा जी, जिस कारण से इसका इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी सबसे कम होगा, इसलिए परसेंटेज सबसे कम। क्योंकि इसको हर हालत में क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए। ये वहीं पे जाके अटैक करेगा जहाँ पे से इसको इलेक्ट्रॉन क्या मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा। ठीक है ना जी। फिर क्या होगा आपका जी, फिर क्या होगा, आपको मेटा वाला का परसेंटेज क्या होगा, बढ़ेगा। मेटा वाला का परसेंटेज क्या होगा, बढ़ेगा। तो लीजिए बढ़ गया आपका जी यहाँ पे, इसलिए तो हो गया 47%। और फिर क्या होगा, आपका पारा वाला का सबसे ज़्यादा बढ़ेगा जी आपका, क्योंकि वहाँ पे क्या हो रहा है, आपका -I इफेक्ट का प्रभाव है नहीं। दूसरी बात है कि ये मोर सिमेट्रिक भी है जी आपका, है ना, ये क्या आपका जी सिमेट्रिक भी है। तो दोनों को हम लोग को ध्यान लेके चलना पड़ा आपका जी, सिमेट्रिक और आपको -I इफेक्ट, दोनों को ध्यान में रखते हुए क्या सबसे अधिक परसेंटेज क्या होगा, इसका होगा, सबसे कम क्या होगा, इसका होगा। ये सिमेट्रिक भी नहीं है और आपको क्या है जी आपका, इसके पास क्या है, -I इफेक्ट भी आपका क्या है, यहाँ पे ज़्यादा फील करेगा जी। कोई दिक्कत किसी को भी जी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसको लिख लीजिएगा। इसका सीधा परसेंटेज से उठा करके क्वेश्चन से पूछता है, और ये रिएक्शन सीधा पूछ देगा, कारण भी पूछ सकता है आपको यहाँ पे।
ठीक है। अगर हम चाहते हैं स्पेशली कि आप पारा फॉर्म को प्रिपेयर करना तो बना सकते हैं जी पारा फॉर्म को। देखिएगा सब लोग ध्यान से, जैसे कि हम लोग ब्रोमिनेशन में किए थे ना, वैसे ही क्या करेंगे पारा फॉर्म को बनाने के लिए सबसे पहले इस एनिलीन का रिएक्शन कर देंगे किसके साथ, एसिड एनहाइड्राइड के साथ। तो ये सबसे पहले क्या होगा, ऐसा बन जाएगा आपका, ये आपको ऐसा बन जाएगा जी, है ना, ठीक है। तो एसिड एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन कर दिया तो सबसे पहले ये बन गया। फिर से क्या किया, इस वाले पोजीशन को क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया जी। अब आराम से इसका नाइट्रेशन हम करा सकते हैं जी। तो क्या होगा, ये पारा फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा इसको, है ना। फिर से इसको हटाना है तो आप H+ या फिर OH- जो लाना है लाइए, आपका हट जाएगा ये। तो ये एज अ मेजर कंपाउंड के रूप में क्या हुआ, आपका ऑब्टेंड हो गया। मेजर के रूप में क्या हुआ, सिर्फ और सिर्फ सिंगल प्रोडक्ट आपका ये ऑब्टेंड हो गया जी। लास्ट रिएक्शन देखिएगा सब लोग ध्यान से, देखिएगा सल्फोनेशन, ये है लास्ट रिएक्शन। वो क्या था, उसी का पार्ट था, समझे बात ना जी। आपको बोले थे ना लास्ट रिएक्शन, तो ये लास्ट रिएक्शन है। वो क्या था रिएक्शन, अभी उसी का पार्ट था। अब सब लोग देखिए ध्यान से, सल्फोनेशन में क्या करेंगे, H2SO4 से रिएक्शन कराएंगे, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, ये सबसे पहले ऐसा बनेगा, है ना। अब ये आपको थोड़ा सा इसको आप हीट कर देंगे 453 केल्विन पे से लेकर के 473 केल्विन तक। तो ये क्या होगा, ये आपको रीअरेंज होकर के और ऐसा कुछ कंपाउंड का फॉर्मेशन कर देगा, जिसको हम लोग बोलते क्या, सल्फेनिलिक एसिड, समझे ना। ऐसा बन गया, है ना, सल्फेनिलिक एसिड इसको बोलते हैं, याद रखिएगा, सल्फेनिलिक एसिड। और ये ना ज्यूटर आयन में फिर कन्वर्ट हो जाएगा, ज्यूटर आयन में, है ना। मतलब आपको यहां से H+ का यहां पे शिफ्टिंग, फिर यहां से यहां शिफ्टिंग, इस तरीके का होगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ज्यूटर आयन। सरफेस केमिस्ट्री में भी एक ज्यूटर आयन हम लोग को मिला था, समझे बात ना जी। चलिए, क्या, अच्छा, ठीक है।